मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे ये पता नहीं है क्या क्या ये हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से फिर भी हर काम हो रहा है। बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से पतवार
के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मुझको तो बिन ही मांगे हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मुझको तो बिन ही मांगे हर चीज मिल रही है। मर्जी है तेरी। भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर रहे बरसता बाबा सदा तुम्हारा प्यार। ये सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। ये सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर रहे बरसता बाबा सदा तुम्हारा प्यार। ये सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। ये सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हमें घर न मिलता सहारा तुम्हारा। हमें घर न मिलता सहारा तुम्हारा। भला कैसे होता गुजारा हमारा। भला कैसे होता गुजारा हमारा। तेरी शरण में आके मिला है चैन हमें हर बार। तेरी शरण में आके मिला है चैन हमें हर बार। हम पर रहे बरसता बाबा सदा तुम्हारा प्यार। ये सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। ये सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले।
ओम लीजिए
अर्घ्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः हस्तेऽर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि श्री सद्गुरुदेवाय नमः लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रं समर्पयामि नमस्करोमि ॐ तं यज्ञं वरेगे प्रोषन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याहिकयस्य ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकर्मयन्न मुखं किमस्यासे किं बाहुना मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो यदा यदा श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् कीलजा यदा नाभ्यायासीदन्तरिक्षकं शेषोर्व्योः समवर्तत तज्ञां भूप्रतिसहस्रोतां तदा लोकामि नमस्करोमि ऋतुफलं समर्पयामि नमस्करोमि ओमदेवहयाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि सप्तस्यासन्नपरिधय स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं धन्मानाय वर्णन् पुरुषं वसंवानं महिमानः सचन्दयत्रपुरे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाव्यै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि तथाकारो भवानि या पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः स्वामी जय श्री गुरुदेवा तुम्हारी शरण में आकर गुरुजी शरण में आकर करो सेवा जय श्री गुरुदेवा
पुष्पाञ्जलि ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि द्राकारोद्भवानि या पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पुण्य दिवस है। पुण्य इस संदर्भ में संत का शरीर धारण करने का दिवस भी पुण्य है और संत का शरीर छोड़ने का दिवस भी पुण्य है। मैं 2 लाइन कहता हूँ। मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं, फिर खिलूँगा साख पर, आबाद हो जाऊँगा मैं रोज़ आऊँगा तेरी नज़र के सामने, फिर एक दिन ये होगा कि तेरी याद हो जाऊँगा मैं, मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं। हमारे प्यारे गुरु महाराज के इस पुण्य दिवस पर आप सभी पधारे, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। ये अवसर ऐसा दिन है कि हम उनकी शिक्षाओं को याद करें, उनके साथ अपने संस्मरण, अपने अनुभवों को पुनः पुनः याद करें, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में आवागमन से मुक्ति की बात कही, हजारों लाखों लोगों को जोड़ा। आज आप उनके अनुभव गद्दी नसीन अनंत श्री विभूषित इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के मुख से सुने। उससे पहले कुछ भक्तों के संस्मरण आपके बीच में मैं लाना चाहता हूँ। ये उन्हीं की कृपा है। संक्षिप्त से संक्षिप्त समय लेंगे, मेरी प्रार्थना है सभी से। तो मैं पहले आवाज़ दे रहा हूँ, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए बाबा के समय से और इस गद्दी के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित शिव कुमार गर्ग जी को, कि वह आएँ और संक्षिप्त में अपने अनुभव श्री गुरु महाराज जी के साथ उनके सानिध्य में जो आश्रम में हुए और आज के विषय तक आप लाएं। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, शिव कुमार गर्ग जी। इसके अलावा भी जो हमारे श्री सिद्धार्थ आश्रम संचालन समिति जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो साथी अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं संक्षिप्त 2 से 3 मिनट में, वो मुझे आप बता दें, मैं आपके बीच आ रहा हूँ। शिव कुमार जी। आदरणीय गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और पीठाध्यक्ष सर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। आज श्री गुरु महाराज का 18वां पुण्यतिथि दिवस है। हम उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रद्धा सुमन उनको किया जाता है जिनको हम याद करते हैं। जो लोग उनको भूले ही नहीं हैं, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उनको नहीं भूले। मैं भी अपने आप को उनमें से एक मानता हूँ कि जो मुझे उन्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर वक्त वो मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। उनकी दी हुई शिक्षा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम बहुत मजबूती प्रदान करता है। मेरे जैसे मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी बहुत से ऐसे भक्तगण हैं जो उनकी कृपा का आनंद ले रहे हैं। आज उनके प्रति हमें सबसे बड़ी श्रद्धा सुमन यही है कि उन्होंने जो भी हमें शिक्षा दी, जो भी उन्होंने हमें प्रवचन में बताया या जो नज़दीक बैठकर समझाया, उसका हम अगर ग्रहण करके अनुसरण करेंगे तो हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। गुरु कृपा और गुरु इच्छा, ये मैंने पहले संबोधन में बताया था। अगर हमारा कोई काम लोम विलोम हो जाए तो गुरु इच्छा
और हमारे मन मुताबिक काम हो जाए तो वो गुरु कृपा, गुरु इच्छा और गुरु कृपा दोनों को साथ रखने में आपका कोई भी अहित नहीं हो सकता और आप ना डिप्रेशन में जाएंगे ना परेशानी में जाएंगे और आपका मनोबल हमेशा बना रहेगा। मेरी बस क्योंकि संक्षेप में मैंने बोलने के लिए बहुत आधा घंटा ही बोल लूँगा मैं, लेकिन चूँकि कार्यक्रम विलम्ब हो जाएगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहूँगा मैं कि गुरुजी की बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करें और महाराज जी जो बैठे हुए हैं इनको भी गुरु के तुल्य ही माना जाए, क्योंकि जो गद्दी पे बैठता है वो ही गुरु कहलाता है। इसलिए दोनों में तुलना ना करें। कोई भी व्यक्तित्व अलग अलग होता है, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग शैली होती है। इसलिए गुरु महाराज और महाराज जी के अंदर कोई भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। जय श्री मान गुरु महाराज। मैं ज्ञानेंद्र शर्मा जी को आवाज़ दूंगा, वे आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ पर रखें। आज गुरु की जो कृपाएं हैं, उनकी जो करुणा है, उसको ज्ञापित करने का दिवस भी हम मान सकते हैं। नारायण भगवान की, देव दरबार की जय जय श्री राधेश। जैसे कि आप सत्संग बहुत सुनते हैं, गुरुजी के सत्संग लगभग हर पर्व पर गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले 61 में बैठे हुए बात कर रहे थे सदगुरु के बारे में, गुरुजी के बारे में। तो सभी अपने अपने विचार रख रहे थे। कई HP सिंह है, वो बता रहे थे मैं दुनिया में बहुत घूमा हूँ, मुझे ऐसे संत ऐसी स्थान कहीं नहीं मिला। तो मैं उनको एक छोटी सी बातें बता रहा था। मैं किसी गुरुद्वारे में या पता नहीं अपनी कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, मुझे नहीं मालूम, काफ़ी पुरानी बात है कि सदगुरु बताने की क्षमता नहीं होती, सदगुरु में बदलने की भी क्षमता होती है जी। कैसे? एक किसी राजा के यहाँ सदगुरु रहते थे, तो जितने भी मंत्री या उसके मंत्रिमंडल में लोग थे वो कहते थे गुरुजी करते कुछ है नहीं और राजा है, इनके बिना चलते भी नहीं है जी। ऐसा क्या है इनके पास में? सिर्फ कर देते भाई ये कर लो, हाँ या ना, इससे ज़्यादा उनके पास में कुछ नहीं है। उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने राजा जी से एक बात कही, कि आप सब गुरुजी के पीछे चलते हो, इतने बड़े महान राजा हो, बुद्धिमान हो, आपके मंत्रिमंडल में इतने लोग हो, फिर भी उनके बिना नहीं चलते जी। हमें भी आप देखो, हमें भी एक बार वो दो, मौका दो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। उन्होंने राजा ने एक डिब्बी में एक छोटी सी कोई भी चीज़ रख ली, रतन टाइप का है, कुछ भी रख लिया जी। राजा को खबर था, उन्होंने सबसे पूछी बताओ भाई इसके अंदर क्या है। सब ने अपनी बुद्धि लगाई, विवेक लगाया, तो उसके पास तक तो पहुंच गए, लेकिन बता नहीं पाए। कोई कहने लगा लाल तरीके की चीज़ है, कोई कहे कीमती है, कोई कहे पत्थर है, किसी ने रतन, कुछ न कुछ बताया जी। और क्या लगे जी अब बूझो गुरुजी से जी। गुरुजी से बूझा, गुरुजी ने बताया कि इसमें सांप का बच्चा है जी। और राजा को तो खबर थी, राजा को खबर थी किसके सांप का बच्चा नहीं, मैंने तो इसमें वो रखा है, हीरे जवाहरात जो भी रखा है जी। वो कह ले गुरुजी एक बार सोच लो जी, मेरे गुरुजी का अपमान हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा खोल, तो किस उसमें बहम में लग रहा, खोल तो सही। उन्होंने डब्बी खोली तो उसमें सांप का बच्चा निकला जी। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ बताने की क्षमता में बहुत दुनिया में बैठे हैं, लेकिन बदलने की क्षमता सिर्फ सदगुरु महाराज में है, जो हमारे भाग में नहीं है। आपको भी नोट करते होंगे, जो हमारे भाग में भी नहीं है, किस्मत में भी नहीं है जी, वो भी दे देते हैं जी। तो ऐसा स्थान, ऐसे सदगुरु महाराज बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके अवेलेबल है। और 365 दिन में से शायद ही 1-2 दिन को छोड़ दो, घटा बढ़ा दो जी, तो 360 दिन मान लो, 360 दिन अवेलेबल रहते हैं मंदिर में जी। और तत्पर, वो 5 दिन भी आपके आगे पीछे हमेशा तत्पर रहते हैं जी, हमेशा। और बता दो कौन सी ऐसी पीठ है, ऐसा स्थान, ऐसी जगह है जी। और गारंटीड, विश्वास करोगे तो भावानुसार आपको 100% मिलेगा जी। बाकी सबके पास अपने अपने अनुभव हैं, सबके सब। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
अनुभव सबके पास है। उन अनुभवों को आप जियो, उनके साथ रहो, एक दूसरे को शेयर करो। जिसमें हम झिझक करते हैं बताने में जी, उसमें झिझक करने की कोई बात नहीं। करे कोई यकीन करे मत करो, माने मत मानो जी। आप तो मानते हो ना उस बात को जो आपके साथ घटित हुआ, उसी पर अडिग रहो जी। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं और पुण्यतिथि का ये समय है। हम सभी लोग अपनी अपनी कृतज्ञताएं ज्ञापित करेंगे कि एक थैंकफुलनेस है। बाबा के कहे हुए में एक बड़ा उनका कह सकते हैं शिक्षा का क्षेत्र रहा है कि हम सबको थैंकफुल रहना चाहिए। जब कोई हमारे साथ कुछ करे, गुरु तो कृपा करते ही हैं, भगवान भी करुणा करते हैं, उनके प्रति हम थैंकफुल रहें। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी आदमी आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप उनके प्रति थैंकफुल रहें। ये बहुत आवश्यक है, इससे हमारे जीवन का परिष्करण होता है। मैं अभी कोई और साथी आ रहे हैं, उनके साथ भी आपके बीच में भाव रखवाएंगे। प्राचार्य जी से हम आज के कार्यक्रम का धन्यवाद करवा लेते हैं और अगर आपकी इजाज़त हो तो श्री गुरु महाराज जी का ही संबोधन हम सुन लें गुरु महाराज के संदर्भ में, कि आपका ही अनुभव हमें प्राप्त हो आज के दिन तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बोलिए श्रीमन नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट सभी संकीर्तन करें। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को पूजे श्री भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, स्वामी लड़त लड़त गज हारायण, नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। दिल भर सूंड रही जल, दिल भर सूंड रही जल ऊपर, अब हर
गज की ठेर सुनी रघुनंदन राम गरुड़ छोड़ पग धारायण नारायण 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 चक्र सुदर्शन ग्रासिर काट्यो राम गज के बंद छुड़ारायण भजमन नारायण 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 मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल राम रुचि रुचि भोग लगा रायण नारायण 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 दुर्योधन घर मेवा त्यागी राम साग विदुर घर पारायण नारायण 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 चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि रामायण के फंद छुड़ारायण नारायण 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 अरे जो नारायण नाम लेत है स्वामी मात पिता कुल तारायण नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम श्री गुरु महाराज की 18वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो संत का, सदगुरु का कभी मरण नहीं होता। वो भूमंडल पर आते हैं और अपना कार्य पूरा करके
भगवान की शरण में चले जाते हैं। महापुरुषों का, संतों का, सद्गुरु का जन्म भी दिव्य होता है और उनका शरीर त्यागना भी दिव्य होता है। भगवान ने श्री गीता जी में कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, मानव का शरीर धारण करते हैं और संतजनों का धर्म का उत्थान करते हैं और वो भी शरीर छोड़कर चले जाते हैं। भगवान धर्म की स्थापना तो कर देते हैं, पर धर्म को कायम रखने के लिए, उसको चलाने के लिए वो भूमंडल पर अपना विशेष अंश प्रदान करके संत महापुरुषों को भेजते हैं। वो धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म को आगे बढ़ाते हैं। उसी श्रेणी में हमारे श्री गुरु महाराज थे। उन्होंने जन्म से ही भगवान की आराधना साधना की ओर रुचि थी। काफ़ी वर्षों तक जंगलों में जाकर तपस्या की, तंत्र मंत्र यंत्र सभी साधनाओं की विद्या हासिल की और उन्होंने उन शक्तियों का अनुभव किया, परमात्मा की कृपा का अनुभव किया। और उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण जन कल्याण में लगा दिया। मेरे प्रेमियों, गुरु का शरीर छोड़ना एक ऐसा क्षण है जब गुरु साकार रूप में आपके सामने नहीं रहता, लेकिन उसकी महिमा, उसका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनका तत्व हमेशा विराजमान रहता है। तो आज श्री गुरु महाराज से शरीर हमारे बीच में नहीं है, पर वो सब जगह व्याप्त हैं। जो उनका ध्यान करता है, उनके प्रति भाव श्रद्धा रखता है, वहाँ वो मौजूद हैं। गुरु का मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रेम शिष्यों के जीवन में स्थायी रूप से अंकित होता है। जो भी हमें गुरु से ज्ञान मिला, शिक्षाएं मिली, वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अंकित हो जाती है। तो गुरु ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। गुरु ही शिष्य को सद्मार्ग बताते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस दिशा में, किस मार्ग पर हमें जाना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों के प्रति सच्ची करुणा, प्रेम, वात्सल्य भाव रखते हैं। ये मानो कि शिष्य को गुरु अपने पुत्र तुल्य मानते हैं और उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। पर जब गुरु शरीर छोड़ देते हैं तो भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं होते, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका मार्गदर्शन, उनके उपदेश, उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसा कि गीता में आया कि आत्मा
अजर अमर है। और संत महापुरुष तो वैसे भी अजर अमर ही होते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक एनर्जी है, शक्ति है। जिसने मानव का शरीर धारण किया है, जिस योनि में भी कोई आया है, वो जाना है, ये निश्चित है। पर संत महापुरुष गुरु सदगुरु जो होते हैं, उनका तत्व विराजमान रहता है, शरीर चला जाता है, पर उनकी शक्तियाँ, उनकी एनर्जी, उनका तत्व हमारे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। तो आप ये नहीं समझें कि श्री गुरु महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, पर मेरा मानना है कि आज भी हमारे हृदय में, हमारे भावों में, हमारी आस्था में वो विराजमान हैं और उसी रूप से वो कार्य कर रहे हैं। तो संक्षेप में गुरु का शरीर छोड़ना एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन उनकी महिमा, उनका प्रभाव, उसका कोई अंत नहीं है। गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन, प्रेम, वात्सल्य, करुणा उनकी हमेशा अपने शिष्यों के साथ बनी रहती है और उन्हें वो किसी न किसी रूप में आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। क्यों गुरु को, गुरु वंदना में, गुरु के ध्यान में हम बोलते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दृष्टम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन से गुरु? जो सब जगह व्याप्त हैं। जैसे भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। ऐसे ही संत महापुरुष गुरु सदगुरु वो सब जगह व्याप्त हैं। क्यों गुरु में, भगवान में कोई भेद नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है। तो हर कण कण में वो व्याप्त है। जैसा हम श्रद्धा भाव आस्था रखेंगे, वैसी कृपा उनकी हमें मिलती रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि श्री गुरु महाराज ने सिद्धार्थ आश्रम लक्ष्मी नारायण देवधाम की स्थापना 1989 में की। उनका उद्देश्य इस स्थान की स्थापना करने का यही था कि स्थान हमेशा अजर अमर रहता है और वहाँ हमारी श्रद्धा भाव बनी रहती है। शरीर तो आना जाना है। गुरु महाराज थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आज हम हैं, कल हम भी शरीर छोड़ देंगे, पर स्थान हमेशा कायम रहेगा। तो उन्होंने से उद्देश्य से स्थापना की कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को सही मार्ग मिलता रहे, सही दिशा मिलती रहे, उनका कल्याण होता रहे, उनके कामनाओं की पूर्ति होती रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने लक्ष्मी नारायण देवधाम की स्थापना की। आपने देखा होगा आश्रम में भी गुरु जी की फोटो पर, कैलेंडर पर एक शब्द लिखा रहता है कि भाव में ही भाव है मेरा। तो श्री गुरु महाराज अपने प्रवचनों में, उपदेशों में हमेशा यही सिखाते थे कि भाव बनाकर रखो। जिसका भाव प्रभु के प्रति बन जाएगा, गुरु के प्रति बन जाएगा, तो गुरु भगवान का भाव भी अपने शिष्य के प्रति, भक्त के प्रति बन जाएगा। गुरु महाराज ने अपनी शिक्षाओं में प्रमुख रूप से 4-5 उपदेशों पर बल दिया। सबसे पहले गुरु महाराज ने मानवता को महत्व दिया कि हम मानव हैं, मानव बनकर रहे हैं, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। दूसरा संदेश उन्होंने शरणागति का दिया कि जीव को भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसी में उसका परम कल्याण है।
हजारों लाखों लोगों को उन्होंने भगवान की शरणागति करवाई, दीक्षा प्रदान की, नाम प्रदान किया। तीसरा उनका सेवा पर बल दिया उन्होंने कि हमें सेवा करनी चाहिए। घर में सेवा करें, गुरु के स्थान पर सेवा करें, समाज की सेवा करें और प्राणी मात्र की सेवा करें। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और भगवान ने ये साबित कर दिया कि सेवा से भगवान प्राप्त होते हैं। रामायण में सबरी जी का प्रसंग आता है, सेवा के बल पर ही सबरी जी को भगवान प्राप्त हुए। हनुमान जी ने सेवा के बल पर भगवान राम को अपने बस में कर लिया। तो हमें सेवा करनी चाहिए, सेवा का भाव हमारा रहना चाहिए। घर में भी रहे, गुरु स्थान पे भी रहे, समाज के प्रति भी रहे, राष्ट्र के प्रति भी रहे। चौथा उनका था कि भगवान की पूजा आराधना साकार हमें करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि हर चीज़ साकार है। इस संसार में हम आए हैं, हर चीज़, बच्चे साकार हैं, जो भी हम काम करते हैं वो सब साकार है। तो खाली भगवान ही निराकार क्यों हैं? वो भी साकार हैं। तो उन्होंने भक्ति और सेवा के माध्यम से साकार पूजा को महत्व दिया कि साकार पूजा में हमारा भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति भाव जागृत होता है। निराकार में हम खाली ध्यान से देख सकते हैं, पर क्या देखेंगे ध्यान में? कोई आकृति तो चाहिए। तो साकार के बिना निराकार का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान निराकार भी है, ऐसा शास्त्रों में आया है। पूरे कण कण में भगवान व्याप्त हैं, वो निराकार रूप से हैं। पर हमें प्राप्ति साकार से होगी, ऐसा गुरु महाराज कहते थे। तो 4-5 उनकी उपदेश शिक्षाएं हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए। उसी में हमारा परम कल्याण है। आप हम सभी जानते हैं कि श्री गुरु महाराज एक सिद्ध संत महापुरुष थे, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का उनको ज्ञान था। पीछे क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। उन्होंने कभी भी अपने आप को दुनिया के सामने दिखाया नहीं कि मैं कौन हूँ। उनका सरल स्वभाव, सौम्यता, दया भाव, परोपकार की भावना उनकी रही। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे हमारे सदगुरु का आज पुण्यतिथि है। तो इस पुण्यतिथि पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, और वो सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हर जगह व्याप्त नहीं है, वो सदगुरु नहीं। सदगुरु वही है जो सब जगह व्याप्त है, और सदगुरु को सब विषयों का ज्ञान है। तो हम अपने मन में ये नहीं सोचें कि गुरु महाराज आज नहीं हैं, वो आज भी हैं, और समय समय पर वो दिखा भी देते हैं कि मैं हूँ। सबको नहीं दिखा पाते होंगे, पर जिसका भाव, भक्ति, श्रद्धा उनके प्रति अटूट है, उनको ये एहसास करा देते हैं कि मैं हूँ। तो गुरु तत्व हमेशा विराजमान रहता है, वो कभी मरता नहीं। वो तत्व ही काम करता है। तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, उसे कोई कठिनाई परेशानी नहीं। जीवन में दुख दर्द, अच्छा बुरा समय सबका आता है, पर उस बुरे समय में भी गुरु कृपा इतना काम करती है कि हम उस बुरे समय को भी
आसानी से निकाल देते हैं। तो अच्छा बुरा जो है हमारे कर्मों पर आधारित है, पर गुरु कृपा, भगवत कृपा इतना काम करती है कि उस परेशानी संकट से हमें वो आसानी से बाहर निकाल देती है, वो डूबने नहीं देती। तो आज गुरु महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनकी शिक्षाएं जो हैं, जो गुरु महाराज ने प्रदान की, हमें जो राह दिखाई, उस पर अमल करें, उस पर चलें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। जिसके जीवन में गुरु हैं वो बड़भागी है। बड़भागी इसलिए कहा गया कि जीवन में गुरु ही राह दिखाते हैं, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो जीव और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है वो सद्गुरु है। सद्गुरु वो नौका है जिसमें बैठकर हम उस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो हमें गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए, और उनके प्रति भक्ति भाव श्रद्धा रहनी चाहिए। ये भाव कभी नहीं आए कि वो नहीं है। भगवान ने किसी को देखा है साकार रूप में, पर भगवान को याद करते हैं, हर जगह व्याप्त हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं। उससे हमें संबल मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। तो हमेशा ये भाव बनाकर रखें कि गुरु हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है। पर उसमें एक शर्त यही है कि गुरु के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति हमारी अटूट होनी चाहिए। भगवान ने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अपने आप को प्राप्त करने के बहुत तरीके बताए, बहुत सरल। दर्शन करने से, पूजा करने से, सेवा करने से, तीर्थाटन करने से, तीर्थ जाने से मैं प्राप्त हो जाता हूँ, कृपा मिलती है। पर सब जगह उन्होंने शर्त लगाई, पर हम उनके वाक्य को याद रखते हैं, पर जो साथ में शर्त है उसको भूल जाते हैं। जैसे साधारण शब्दों में कहने को आता है कि नानक दुखिया सब संसार। हर आदमी यही बोलेगा नानक दुखिया संसार। आगे की लाइन जो भगवान जो लिखी है वो कोई बोलता ही नहीं। याद है किसी को आगे की लाइन इसकी? नानक दुखिया सब संसार। आगे किसी को पता नहीं। और आगे उन्होंने कहा कि सुखी वही जो नाम आधार, जिन्होंने भगवान का नाम का आधार सहारा ले लिया है वो सुखी है। और एक लाइन याद रखते हैं कि नानक दुखिया संसार। तो भगवान ने शरणागति में, भगवान ने कहा गीता में शरणागति संदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कोई उपाय नहीं करो, न भक्ति न ज्ञान न कर्म, कुछ भी नहीं, खाली शरणागति स्वीकार कर लो, मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ भी कर दूंगा। और भगवान ने इसमें शर्त लगाई, वो कोई याद नहीं रखता। भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, पहली शर्त है कि सभी धर्मों का त्याग। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। उपाय धर्म के बारे में बताया, कोई उपाय धर्म, ये कर लें वो कर लें, ये करो वो करो, वो नहीं। दूसरी कंडीशन भगवान लगी मामेकम
शरणम, खाली मेरी शरण स्वीकार करो, 10 की नहीं। आखिर में भगवान ने बोला माँ सोचा इसमें संशय मत करो। तो शरणागति में बुद्धि और मन दोनों का समर्पण करना पड़ता है, तब शरणागति होती है। तो इसमें शर्त लगा दी भगवान ने, पर उस शर्त को हम याद नहीं रखते, खाली ये कह देते हैं कि भगवान ने बोल दिया कि शरणागति स्वीकार कर लो, तुम्हारे सारे पाप अपराध माफ कर दूंगा। और कब करेंगे? जो 3 शर्त आप उसका पालन करेंगे। ऐसे ही गुरु महाराज के जो भी वचन हैं, शिक्षाएं हैं, उनको याद रखें, उनको अपनाएं, उन पर अमल करें। तो मेरा ये विश्वास है कि आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। तो गुरु वो सद्मार्ग हमें बताते हैं। नारायण। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही आ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही आ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। हो गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई फिर नहीं वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई फिर नहीं वहाँ जाए। सतमार्ग बतलाए, कोई फिर नहीं वहाँ जाए। शोक न रोग ग्रस्त है, सारे विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक न रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई फिर नहीं आ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई फिर नहीं आ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई फिर नहीं आ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई फिर नहीं आ जाए।
कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सतसंग साधन बतलाए, कोई बिरलहि वह जाए। सतसंग साधन बतलाए, कोई बिरलहि वह जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरलहि वह जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरलहि वह जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरलहि वह जाए। भव सागर से तर जाए, कोई बिरलहि वह जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरलहि वह जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरलहि वह जाए। अरे पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। 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 रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रेमियों, आप सभी भाग्यशाली हैं या गुरु प्रेमी हैं, गुरु भक्त हैं, जो आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है, पर जिनकी श्रद्धा भाव प्रेम उनके प्रति अटूट है, उन पर विशेष कृपा होती है। तो सभी भक्तों पर उनकी कृपा है, पर आप आश्रम में आकर, उनके स्थान पर आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो आप पर विशेष कृपा है। कुछ लोग
गुरु महाराज कहा करते थे, कुछ लोगों के मन में संशय रहता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। संत महापुरुषों ने शास्त्रों में, पुराणों में कितनी बार समझाया गया कि सुख और दुख हमारे प्रारब्ध भाग का परिणाम है। पर भगवान जिनसे विशेष प्रेम करते हैं उन्हें पहले दुख देते हैं कि उनके प्रारब्ध में पाप कर्म अपराध जो भी हैं पहले उनको नष्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि जीव मेरी शरण में है, अभी तो सही है, इसको अभी से दुख दे दिया जाए जिससे ये बाद में सुखी सुख है। तो भगवान भक्त को पहले दुख देते हैं और बाद में सुख प्रदान करते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा कुछ कार्य नहीं हो रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, बहुत पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, कृपा उन पर भी है मेरे प्रेमियों, पर वो भोग कर वो सब नष्ट हो जाएगा, फिर उनके लिए दुख आएगा। अभी आपके लिए दुख का भी दुख भोग रहे हो, आप कोई संकट में हो, परेशानी में हो, संघर्ष में हो, आगे आपका अच्छा है। तो श्री गुरु महाराज ने, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाता है, जमा पूंजी जो भी इकट्ठा करता है वो अपने बच्चों के लिए उनके नाम कर जाता है। तो मेरे प्रेमियों, श्री गुरु महाराज ने तो आपके लिए इतना बड़ा दिव्य धाम, इस आश्रम की स्थापना की, और गुरु महाराज के वाक्य के अनुसार कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की यहाँ पर प्राप्ति होगी, ऐसा काम धेनु कल्प वृक्ष यहाँ पर लगा कर गए हैं, उनकी बड़ी कृपा रही है। हम सभी श्री गुरु महाराज को सत सत नमन करते हैं, उनका आभार करते हैं, और आज से सभी मन में संकल्प लें कि उनके जो बताई हुई शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, उनका पालन करेंगे और उनके प्रति अटूट अपार श्रद्धा कायम रखेंगे। जय श्रीमन नारायण। हम सभी सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उन शब्दों से हमें भी वो मार्गदर्शन प्राप्त हो जिसके लिए आज का यह दिन महत्वपूर्ण हो गया है। सतीश कुमार फागना जी। जय गुरु महाराज की जय। श्रीमन नारायण। आज श्री सिद्धार्थ आश्रम के इस प्रांगण में आज गुरु जी की पुण्यतिथि मनाने सभी भक्त यहाँ पर आए हैं। मैं गुरु जी को सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है वो सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है। सन 1990 से मैं भी आश्रम आ रहा हूँ। मेरी बुआ जी पहले यहाँ आती थी और अब फूफा जी पूरा यहाँ, उनको भी सेवा का मौका मिला हुआ, यहाँ पर इस उम्र में भी सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो फूफा जी का पहले से फैन हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद मेरे परिवार पे सदा रहा है। और कुछ जो गुरु जी से सन 1994 में मेरे पिताजी चौधरी जिले सिंह पार्षद बने थे पहली बार, वो भी गुरु जी के आशीर्वाद से ही। उसके बाद 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन हुए सीनियर डिप्टी मेयर के, तो उसमें उन पार्षदों ने सभी ने मिलके मेरे पिताजी को सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया। लेकिन जो पहले वाले थे उन्होंने जीतने के बाद भी जो हो ना, पिताजी हर के उनके 2 सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, इनके ऊपर केस डाल दिया था। तो मैं वो एक सत्य घटना बता रहा हूँ जो हमारे साथ बीती है, क्योंकि एक अवसर पर, वैसे तो
गुरुजी का सारा आशीर्वाद है। मैं शुरू से ही अपने पिताजी के साथ ही रहता था, सारे कामों में, सेवाओं में। तो जब कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जब तारीख लगती थी तो जाते थे, सिंगल रोड होता था, बस में बैठ के जाना या अपनी गाड़ी में जाना। तो लगभग जो है ना केस को चलते चलते 8-9 महीना बीत गए। तो एक दिन मैं और पिताजी, गुरुजी यहाँ गौशाला में थे, तो गुरुजी से कहा पिताजी ने कि भाई गुरुजी मैं एक निवेदन करता हूँ, मैं आगे इस केस को नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं दुखी आ गया हूँ। जब वहाँ से आते सिंगल रोड होता था, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो रहा, कोई कुछ हो रहा, मेरा दिल छोटा सा है, कोई घटना घट गई तो ये बेकार जाएगा केस। तो गुरुजी ने क्या कहा, जा बेटा जो ना एक बार मेरे कहने से, कल की तारीख है और जो गुरुजी ने बताया वो सत्य बात मैं बता रहा हूं आपको। गुरुजी ने कहा भाई कल जो जज तुम्हारे केस को देख रहा वो छुट्टी पर है और कल ही आपका केस फाइनल होगा और वहां 3 वकील रहेंगे। पिताजी ने कहा एक तो मेरा वकील, एक सरकारी, तीसरा कौन? तो जा तू वहां, कल मेरे कहने से एक बार जा। पिताजी सुबह सुबह पहुंच गए वहां। जब 10 बजे कोर्ट लगता है, तीसरा नंबर ही आ गया उनका। अब जैसे जज ने वहां एक आवाज लगाने वाले होते हैं नीचे, उन्होंने कहा भाई जिले सिंह वर्सेस, मतलब उसमें स्टेट वर्सेस, उनका नाम था गुरिंदर वगैरह जो दूसरे लड़ रहे थे। तो पिताजी के हाथ से फाइल छूट के नीचे गिर गई। साथ में एक बहुत ही मतलब एक व्यक्ति खड़े थे, सम्मानित व्यक्ति, तो उन्होंने वो फाइल जो है ना सारे पेपर वेपर उठवा के उनको पकड़ा दिए। अब वो आगे गए तो जज ने फाइल देखी उनकी, तो उन्होंने कहा ना कि भाई कुछ है ही नहीं केस में, केस क्यों लड़ रहे हो? नया जज, आज तक का इतिहास है, नया जज कभी फैसला नहीं देता। उन्होंने फाइल फेंक के मारी, जाओ कुछ नहीं है केस में, खत्म केस। और जो दूसरी पार्टी थी वो मस्ती में जा रही थी। जब पिताजी वापस आ रहे थे तो वो जा रहे थे, उन्होंने सोचा जज छुट्टी पहने का फैसला थोड़ी हुआ होगा। तो पिताजी वापस आए, शाम को आके गुरुजी से मिले। तो गुरुजी ने छुटते ही कहा भाई तू फाइल तो ढंग से पकड़ लेकर। अब क्या पता किसी को क्या था, जो शख्स पेपर उठा के दे रहे थे, अब किसी को पता थोड़ी था कौन थे। तो गुरुजी ने जो बात वहां घटना घटी पिताजी को बताई, तो मैं भी वहीं था और पिताजी भी लंबे हो गए और मैं भी लंबा हो गया नीचे ही। तो ये सत्य घटना है। उस टाइम सीनियर डिप्टी मेयर बने, तकरीबन 1.25 साल का पीरियड था। तो ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से। और अब भी मैं विधायक बना, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये दूसरी सत्य घटना बता रहा हूँ, मैंने बताई भी थी, फूफा जी को बताई थी। तो मेरी मिसिज जो है सारे देवी देवताओं के पास चली गई, मैं भी चला गया। तो पहले एक दिन यहाँ आश्रम मत्था टेक के हम चले गए, तो मिसिज को सपना आया कि सब जगह जा लिए हम। उस एक महीना बीत गया। तो टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन सारे जब हर जगह चले गए, मोहन बाबा के यहाँ भी चले गए, विद्यावन भी चले गए, लेकिन आश्रम नहीं आए हम। तो मिसिज को सपना आया, क्योंकि हमारी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, पीछे चौक पड़ता है ना, ये चौक के पास आके हमारी गाड़ी खराब हो गई और आगे नहीं बढ़ रही। अब मिसिज ने सुबह सुबह बताई नहीं, वो जिद करके वहाँ चलना, मैं चलो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आने के बाद वो शाम को रात को 11:30 बजे मेरी टिकट फाइनल होगी। गुरुजी का दर्शन करके गया हूँ मैं। तो रात को 11:30 बजे, हमें भी विश्वास नहीं था, क्योंकि हम तो ये थे भाई पता नहीं मिले नहीं मिले, क्योंकि ये कई सालों से मांग रहे थे, नहीं मिली थी। तो ये दूसरी सत्य घटना है मेरे साथ। तो मैं तो सदा जो है गुरुजी मेरे भगवान है मैं तो हमेशा 7 जन्म भी मतलब इससे एहसान ही मेरे ऊपर तो इस नहीं उतार पाऊंगा। मैं तो जितनी सेवा कर सकूं गुरुजी मुझे आदेश देते रहेंगे, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में सेवा करता रहूंगा। गुरुजी मुझ पे तो अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे ऐसे बनाए रखना।
और मेरे से कोई गलती सलती हो जाए तो बच्चा समझ गए, क्योंकि मैं ना तो मेरे को भाषण आते हैं ना कुछ आता है, सिर्फ एक सेवा भावना है मेरे अंदर में। और जो भी आदेश देते रहेंगे मैं करता रहूँगा। और पीछे जब सीएम साहब आए थे तो सीएम साहब ने ये कहा था कि भाई जब आपके यहाँ प्रोग्राम हो तो मुझे आश्रम जरूर ले जाना। तो सीएम साहब भी जब मेरे प्रोग्राम के बाद डब्बा मंडी में प्रोग्राम था फिर आश्रम मत्था टेकना है तो वो इतने खुश हुए, लेकिन मेरा पता नहीं अंदर से आत्मा ऐसे बोलती है तुम बार बार यहाँ पर आओ। तो ये सीएम साहब ने स्पेशल मुझे बताया कि बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सीएम साहब की तरफ से भी गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होके जो है ना प्रणाम करता हूँ। और सभी जितने भी हमारे भक्त आए हैं सभी को गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे और आप सभी तरक्की करते रहें। बाकी तो गुरुजी का आशीर्वाद मिल ही रहा है आपको। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु महाराज जी। विधायक जी, आपकी सहजता ही आपका संबल है, यही धन है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है विधायक जी, एक प्रार्थना है, ये फूफा जी को ये मत बोला करो कि इस उम्र में भी सेवा करते हैं। उम्र नहीं बतानी है, अंकल जी ने मुझे स्पष्ट मना किया हो, मेरी उम्र की बात नहीं होगी। तो गुरु महाराज जी की कृपा सबको मिलती रहे। इसी प्रकार 27 तारीख को श्री गुरु महाराज जी का धरावतरण दिवस जयंती के मुख से भी हम बहुत ही सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे। तो एक बात अभी गुरुदेव भगवान ने कही कि भाव में ही मेरा भाव है। हा? और सतीश फागना जी के मुख से भी आप सभी ने सुना गुरुदेव जी की कृपा। तो आज मैं भी कुछ गुरुदेव जी की कृपा के ऊपर ही बोलूंगा थोड़ा सा, और एक भजन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। तो मुझे एक बात याद आ गई, गुरुदेव जी की जब कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, संत की कृपा से ही भगवंत मिल जाते हैं। बात यह है वृंदावन की। वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास सब कुछ था, धन था, मकान, दुकान, 3 बेटे, 3 बहुएं। परंतु सेठ जी को एक बात का दुख था, सेठ जी के यहाँ कोई बेटी नहीं थी। क्योंकि जब 30 त्योहार आते तो सबके घर बेटियां आती, और सेठ जी जब ये बात देखते तो उनको बड़ा दुख होता है। सेठ जी दुखी रहने लगे। एक दिन सेठ जी के गुरुजी का आगमन सेठ जी के यहाँ हुआ। और जब कोई संत आपके घर अकस्मात आ जाए, अचानक आ जाए, तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्य अब उदय होने वाला है। क्यों? बड़े भाग्य जब जानियो जब मिलने आमे संत, और संतन को मिलबो करे सब पापन को अंत। संत के मिलने से पाप का अंत हो जाता है। गुरु महाराज कहने लगे, सेठ जी आप उदास क्यों रहते हो? सुनो सेठ तुमको मिलो या बरसाने को बास। कहने लगे आप उदास रहते हो बरसाने में रहकर भी, ऐसा क्यों? सेठ जी ने कहा कि गुरु महाराज मुझे एक बात का दुख है, मेरे यहाँ सब कुछ है परंतु एक बेटी और हो जाती, क्योंकि सबके यहाँ 30 त्योहार पर बेटियां आती है, मेरे यहाँ कोई नहीं आता। तो गुरु महाराज कहने लगे तू भी कितना पागल है, बरसाने में रह करके इतनी बात पर तू परेशान होता है। अरे यहाँ की ब्रज की रानी श्री राधिका रानी, तू इन्हीं को ही अपनी बेटी बना ले, इनको बेटी मान ले। सुनो सेठ तुमको मिलो या बरसाने को बास, या ना तेरा धासुता फिर काहे रहत उदास। इस नाते से राधिका रानी बेटी हो गई तुम्हारी। अब गुरु महाराज ने क्या किया, सेठ जी के कान में राधा रानी का एक मंत्र फूंक दिया और एक चित्र उनको दे दिया, तुम दिन रात राधा रानी का मंत्र जपा करो और इनसे अपने दिल की बात कहा करो। तो सेठ जी दिन रात राधे राधे करने लगे। अब जो भी कोई मिले,
हाल चाल पूछे, सेठ जी कैसे हो, तो सेठ जी एक ही बात कहते हैं, मस्त हो गए गुरुजी की बात पर। अभी पिछली बार जब मैं आया था तो गुरुजी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया था। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली बात संतों का संग, और एक और बात बताइए, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करिए। कैसे करें? बोले तीसरी भक्ति अमान, यानी कि मान को त्याग करके, अभिमान को घर छोड़ करके आ जाइए, या अभिमान को वहां छोड़ करके आए आश्रम में जब आप लोग प्रवेश करते हैं जहां पे जूते चप्पल उतारे जाते हैं। तो आज अपने अभिमान को त्याग करके गुरुजी की बात पर अमल करके दिन रात राधे राधे रटने लगे। जब कोई पूछता कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, तो सेठ जी एक ही बात कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी। गुरु कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। अब सेठ जी दिन रात राधे राधे करने लगे, परंतु एक दिन ऐसा आया, तीज का दिन आया, और तीज के दिन ये नियम था, एक मनहारिन आकर के सेठ जी के यहाँ बहुओं को चूड़ी पहना करके जाती थी। मनहारिन आई, सेठ जी की खिड़की दरवाजा बजाया, एक बहू बड़ा सा घूंघट लगा करके आई, उसको चूड़ी पहनाई, वो चली गई। दूसरी आई, उसको चूड़ियां पहनाई, वो भी चली गई। अब तीसरी बहू आई, उसको भी चूड़ी पहनाई, वो भी चली गई। अब अपनी टोकरी उठा करके जब मनहारन जाने लगी तो मनहारन के सामने एक और सुंदर सा हाथ आ गया। जैसे ही हाथ सामने आया, मैया मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी? अब मनहारन ने देखा, मुख उठा करके ऊपर बड़ी ही सुंदर उसकी छवि, जैसे करोड़ों सूर्यों का तेज उसके मुख पर हो। सोचने लगी बड़ी सुंदर है, कौन है? शायद सेठ जी के यहाँ कोई रिश्तेदार आ गई हो गई। अब आई है तो इसको भी चूड़ी पहना देती हूँ, पैसे सेठ जी की दुकान से जाकर के ले लूंगी। मनहारिन ने उनको भी चूड़ी पहना दी। अब सेठ जी की दुकान पर जाकर के कहा, जो मेरे पैसे बनते हैं वो दे दो। सेठ जी ने पैसे गिने, गिन करके 3 बहुओं के दे दिए। अब कहने लगी, सेठ जी पैसे कम हैं। सेठ जी कहने लगे, पैसे कम हैं? अरे रेट वेट बढ़ा दिया क्या तूने? बोले रेट नहीं बढ़ाया, पहले 3 जनियों को पहनाती थी, आज 4 जनियों को पहनाई है। सेठ जी कहने लगे, मेरी घर में केवल 3 बहुएं हैं और तू कह रही है 4 जनियों को पहना कर गई, चौथी कौन आ गई? तू झूठ बोल रही है, तेरे मन में पाप आ गया है, बेईमानी आ गई है। अगर पैसे मांगने तो फालतू वैसे मांग ले, ये बेईमानी क्यों करती है? अब ये बात जब सुनी तो मनहारिन रोने लगी, कहने लगी, सेठ जी मैं भी हराम के पैसे नहीं लूंगी। आप एक काम करना, पहले घर जाना, घर जा करके पूछना, पैसे तो कल आ जाएंगे। ऐसा कह करके वो अपने घर चली गई। सेठ जी भी शाम को घर पूछे, घर पहुंच करके हाथ मुंह धोए, परिवार के साथ बैठ करके भोजन करने लगे। अब भोजन करते करते बात याद आ गई, अपनी बहुओं को बुला करके पूछा, सेठ जी ने एक बात बताओ, मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई थी, कितने लोग थे पहनने वाले? बोले 3 जनी तो हैं हम पिताजी। सेठ जी लपक करके बोले, मैं कहता था ना वो झूठ बोल रही थी, फालतू पैसे मांग रही थी। वैसे तो मैं ईमानदारी से मांगती, उसको फालतू दे देता, मगर उसको अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ऐसा कह करके सेठ जी घर में गए, राधा रानी के चित्र के आगे बात करी, राधे राधे करी और सो गए। और जैसे ही सेठ जी सोए तो सेठ जी को स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में श्री राधिका रानी प्रकट हो गई, परंतु सेठ जी की तरफ पीट करके बैठी हुई है और राधा रानी जोर जोर से रो रही है। सेठ जी देख करके कहने लगे, पुत्री तू रो क्यों रही है? अब मनहारिन कहने लगी, श्री राधा रानी सेठ जी से कह रही है, सपने में प्रकट होए श्री वृषभानु की दुलारी बोली,
तनया बनायो तात ना तो ना निभायो है। पिताजी आपने पुत्री तो बना लिया मगर नाता निभाना भूल गए। सपने में प्रकट होए श्री वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनायो तात ना तो ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी में जान पितु अधिकार, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। ऐसा कह करके राधा रानी और जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। कहने लगे बेटी मैं तुझे भूल गया, तेरी याद मुझे नहीं रही। अब राधिका रानी कहने लगी अच्छा मेरी याद नहीं रही, उस दिन से रिश्ता बनाया, आप मुझे रोज याद करते हो परंतु चूड़ी के समय पहनाते समय याद नहीं रही। अब राधिका रानी ताना मारने लगी, कहने लगी ऐसी बात है पिताजी, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं रही याद। कहत श्री राधा जी को ही है भर आयो है, कहत श्री राधा जी को ही है भर आयो है। इतनी बात सुनी सेठ जी का स्वप्न टूटा, आंखों से आंसू निकल रहे थे। सेठ जी रात को ही खड़े हो गए, बिस्तर से अपना कुर्ता पहना, कुर्ते में पैसे डाले, मनहारिन के घर पहुंच करके दरवाजा खड़खड़ाया। मनहारिन को बाहर बुला करके आंखों में आंसू हैं, नोटों की गड्डी पकड़ा दी, ये ले तुझको जितने चाहिए उतने पैसे ले ले। अब मनहारिन बोल लगी सेठ जी ऐसा क्या हो गया, आप रात को मेरे यहाँ आए हो? तो सेठ जी कहने लगे जिसको तूने चौथी जनी को चूड़ी पहनाई थी वो और कोई नहीं, श्री राधिका रानी साक्षात आकर के तेरे हाथों से चूड़ी पहन करके गई हैं। आज वो मनिहारिन कहने लगी अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों रे मन तू काहे मांगे मोल? कहने लगी अब मोल नहीं चाहिए। क्यों? अब मुझे सबसे बड़ा बहुमूल्य धन मिल गया। बोले क्या? मैंने राधा रानी जी के दर्शन कर लिए, इससे बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता, ये गुरुदेव जी की कृपा के कारण हुआ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी, मैं एक भजन श्री राधा रानी जी के चरणों में रखूं, गुरु जी महाराज जी के चरणों में एक बार और आप कह दे राधे राधे राधे। और सेठ जी गाने लगे। सेठ जी क्या गा रहे हैं? तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी मैं जहां भी मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। जहां भी रहूं बरसाना मिले। ओ मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। जहां भी रहूं बरसाना मिले। ओ बरसाना मिले, बरसाना मिले। हाँ बरसाना मिले, ओ बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी मैं जहां भी मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। तेरी रहमत के गीत गाते आया हूँ मैं। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। इन गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। करुणा जगत का
अफसाना मिले, रहमत का ये सारा अफसाना विद्यार्थी आ जाए, विद्यार्थी आ जाए पहले। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेकारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेकारी का, पर सच्चा